परिस्थितिक और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में देखेंगे। संपूर्ण अध्ययन 3D विजुअल और महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। 3D PDF के हिसाब से समझाएंगे। देखिए पारिस्थितिकी का इतिहास 1868 का वर्ष। इस वर्ष अर्नेस्ट हैकर ने इस विषय को एक नई दिशा दी। उनके पास उपाधि देखिए, उपाधि पारिस्थितिकी का पिता, फादर ऑफ इकोलॉजी। कारण उन्हें इस शब्द और इस विचार को दुनिया के सामने रखा था। मतलब ये सर्वप्रथम इकोलॉजी के जो पिता हैं वो अर्नेस्ट हैकर हैं और इन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में दुनिया के सामने सभी चीज़ें रखी। देखिए पारिस्थितिक एक विषय और पारिस्थितिक तंत्र वास्तविक या व्यवस्था। यह जीवन विज्ञान की वह शाखा अध्ययन है जहाँ हम प्राकृतिक नियमों को समझते हैं। और उसके बाद इधर वास्तविक व्यवस्था में क्या है, वह वास्तविक भौतिक ढांचा है जहाँ यह सब असल में होता है। देखिए उसके बाद जीव अपने पर्यावरण के साथ कैसे जुड़ता है और उसका व्यवहार कैसा है, इसकी पढ़ाई करते हैं इसमें। और इसमें देखिए वास्तविक में जीवन और निर्जीव चीज़ों आपस में जुड़कर एक दूसरे को, मतलब जो निर्जीव और जीवित वस्तुएं होती हैं वे एक दूसरे से मिलकर पूरा सिस्टम बनाती हैं। इसे ही असली व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि जानवर जब मर जाते हैं तो उनके अंदर जो परजीवी होते हैं सूक्ष्म, वो कीड़ों का रूप लेकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसी तरह से देखिए इस तरह के बारे में बताया गया है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा। एग्जिस्टेंशल ने हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें, चाहे वह जीवित लिविंग हो या निर्जीव नॉन लिविंग, वे आसपास से में जुड़कर पूरा सिस्टम बनाती हैं। मतलब जो ये बता रहे हैं कि मतलब जो हमारे आसपास जो जीवित और निर्जीव वस्तुएं हैं वो एक दूसरे से मिलकर ही ये सब सिस्टम पूरा बनाती हैं, इकोलॉजी सिस्टम बनाती हैं। देखिए इकोसिस्टम किसी विचार की नहीं बल्कि निर्जीव व वास्तविक भौतिक ढांचे की बात करता है। पारिस्थितिकी तंत्र और के प्रमुख घटक अजैविक कारक, जैविक कारक, ये क्या होते हैं देखिए। निर्जीव घटक होते हैं ये जीवित घटक जिनका सीधा संबंध जीवन से होता है। कोई भी तंत्र अलग अलग घटकों को आपस में जोड़ से बनता है। मतलब आपस में जुड़ने से ही कोई भी घटक बनता है। अजैविक घटक यह तंत्र एक निर्जीव हिस्सा है और जीवन का आधार है। नंबर 1 कार्बनिक घटक। नंबर 2 अकार्बनिक घटक जो हवा में मिट्टी की खनिज या पानी इसमें होता है। यह जीवन बनाने के लिए कच्चा माल है। जलवायु, तापमान, वर्षा और सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। देखिए जो जलवायु होती है किस तरह से पेड़ पौधों को भी प्रभावित करती है, इसी तरह के बताया गया इसमें। जीवन का आधार अकार्बनिक प्लस जलवायु। अकार्बनिक घटक हवा, पानी, मिट्टी। जलवायु, तापमान, वर्षा, सूर्य की प्रकाश जीवन के लिए उपयुक्त मंच हैं। ये सभी केवल अकार्बनिक तत्व का एक जगह होना काफ़ी नहीं। यह सूर्य का प्रकाश और सही मापन इन अकार्बनिक घटकों के साथ मिलते हैं और तो एक सटीक मिश्रण तैयार होता है जो जैविक कारकों को पनपने का मौका देता है।
जैसे आपने कहीं देखा होगा जब बारिश होती है तो ये जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, वो पानी चढ़ने के बाद वहाँ पर मच्छर पनपने लगते हैं। इसी को इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं, जिसमें जीवन उत्पन्न होता रहता है। उसके बाद है जैविक कारक। जो जैविक कारक हैं काम और भोजन के आधार पर वर्गीकृत हैं। उत्पादक देखिए तंत्र में भोजन बनाने का काम करते हैं। अपघटक तंत्र में सड़न की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जैसे कीड़े होते हैं जो लग जाते हैं सभी में। उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी हैं, ये सभी घास, पेड़ पौधों, शेर हैं, बकरी पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह से ये सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद है उत्पादक। ये तंत्र में ऊर्जा का निर्माता है। हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, ये अजैविक घटक हैं या घटकों सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपने भीतर रासायनिक रूप से ऊर्जा जमा कर लेते हैं। जो ये पौधे होते हैं ये सूर्य द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिससे ये अपनी आगे ऊपर बढ़ने की वृद्धि करते हैं और हरे भरे रहते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता। जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये अपने पोषण और ऊर्जा के लिए पूरी तरह से दूसरे उत्पादकों, हरे पौधे या वन्य या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हिरन है, ये घास पर ही जीवित रहता है। इसी तरह से जैसे घास नहीं होगी तो ये भी नहीं जीवित रह सकता। उपभोक्ताओं के प्रकार देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इनमें कौन कौन से जानवर आते हैं? प्राथमिक में आते हैं सीधे पौधे आते हैं जो पौधे को खाते हैं। द्वितीयक में आते हैं अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर बनाए जाते हैं, जैसे बकरी, भेड़, इन सभी को खाकर बनाए जाते हैं। मेंढक है, टिड्डा है, इन सभी को खा के बनाए जाते हैं। तृतीय में ये प्राथमिक और द्वितीय दोनों को खाकर अपना शिकार बनाते हैं, जैसे मोर है, शेर है, ये सभी आते हैं। तो क्या समझ आया? प्रथम में आते हैं जो सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे टिड्डा है, ये सभी, और बकरी है, ये सभी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ये बेजीव हैं जो भोजन के लिए सीधे तौर पर उत्पादों, घास, पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि टिड्डा है जो ये पौधों के केवल रस पीता है और पत्ती को कुतर देता है। इसी तरह से टिड्डा के नयावा तो रहता है। टिड्डा घास को खाता है और घास की ऊर्जा उसके शरीर में चली जाती है, जिससे वह उछलता और बढ़ता है। द्वितीयक में क्या होते हैं? द्वितीयक और तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी। देखिए परिभाषा, जो शाकाहारी जीव को खाकर शिकार करके मतलब उदाहरण के लिए मेंढक है, टिड्डा है, इनके खा के अपना जो जीवन व्यक्त करते हैं। परिभाषा के लिए उच्च स्तर के शिकारी जो अन्य मांसाहारी को खाते हैं, उदाहरण के लिए सांप मेंढक को खाता है और मोर जो सांप को खा जाता है। देखिए इसी तरह से जो इकोसिस्टम चलता है, जैसे मेंढक है, मेंढक टिड्डे को खा जाता है, और जो सांप है, सांप मेंढक को खा जाता है, और जो सांप को हिरन खा जाता है, सांप को जो मोर होता है मोर खा जाता है। इसी तरह से ये सभी चलते रहते हैं इकोसिस्टम। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी जो आपके हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 3D वीडियो में हर एक वीडियो ऐसी आती रहेगी।